तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। ये चैप्टर जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से बहुत ही फेमस चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने से 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट समझने वाली बात क्या है, इसमें दो चीज़ है। फर्स्ट एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल। और सेकंड क्या है, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, हमारे पास दो ये चीज़ समझने के लिए है। अगर आप लोग ये दोनों अच्छी तरीके से समझ ले रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कोई ह्यूमन पॉइंट ए पे खड़ा है। ठीक है, कोई ह्यूमन पॉइंट ए पे खड़ा है। ठीक है, और वो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। ये मान लीजिए कोई लाइट हाउस है या टावर है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या लाइट लगा हुआ है। वो आदमी, वो इंसान उसको एकदम सीधे अपने नज़र से देख रहा है। तो ये जो उसके आँख मतलब आई, अरे मनुष्य है तो कुछ इसका हाइट तो होगा ही होगा। मान लीजिए इसकी हाइट एक्स है तो एक्स हाइट, एक्स का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। जब रोल होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेम जैसे कि ये धरती है, धरती के एकदम पैरेलल हम लोग ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये लाइन हो जाएगा। एंड ये वाली लाइन जो कहलाती है हमारी लाइन ऑफ स्लाइट कहलाती है। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ स्लाइट और मनुष्य के आँख के बराबर जो रेखा है और पृथ्वी के समांतर जो रेखा है उसके बीच का जो एंगल होता है वही होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ऑब्जेक्ट जब नीचे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जब नीचे हो, सब्जेक्ट जब नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो उस समय जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मतलब कि क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ठीक है, एंड सब्जेक्ट नीचे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फर्स्ट वाला बनता है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला समझेंगे, जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और सब्जेक्ट ऊपर हो। ठीक है, तो ये सेकंड वाला रूल है। सेकंड वाला रूल हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो मनुष्य है बी पॉइंट पे वो सीधा ही देख रहा है ए पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पे। तो ऑब्जेक्ट ए और मनुष्य के बीच ये जो हॉरिजॉन लाइन होगी, हॉरिजॉन लाइन तो ये है हमारा, लेकिन उसी के पैरेलल ये है तो इसी को हॉरिजॉन लेवल कह लेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है बिल्कुल समांतर। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लेवल ये है और यहाँ पे हॉरिजेंटल लेवल ये है। तो हॉरिजेंटल लेवल और मनुष्य की जो देखने का लाइन ऑफ स्लाइट है उसी के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, लाइन ऑफ स्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, लाइन ऑफ स्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। और सेम यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही वही डेफिनेशन बन जाएगा। बट क्या है, सब्जेक्ट नीचे है ऑब्जेक्ट ऊपर है। ठीक है, बी वाले कंडीशन में सब्जेक्ट ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, और जो ये एंगल यहाँ होगा, आप सभी लोग एकांतर कोण पढ़े होंगे, जो एंगल बी पे बनेगा वही एंगल ए पे बन जाएगा। ठीक है, समांतर कोण के, जैसे कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और एक लाइन से इसको अगर हम काट रहे हैं तो ये हमारा एक्स है तो ये भी हमारा एंगल, मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाता है। सेम वही कहानी यहाँ भी है, अगर ये वाला एंगल थीटा हो जा रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर, आप लोग बताएंगे ये कंडीशन 1 है एंड ये कंडीशन 2 है। आप लोग बताएंगे यहाँ क्या बनेगा, एंगल ऑफ क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। और हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, इसी में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कोई मनुष्य है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ खड़ा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारा। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है,
ये हमारा अर्थ है, ठीक है। कोई मनुष्य है जिसकी हाइट वाई है, भाई मनुष्य है तो उसकी कुछ हाइट तो होगा ही होगा। तो मनुष्य है, उसके कुछ हाइट है और वो अपने आँख से देख रहा है, ठीक है। कहाँ देख रहा है? ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे रखा हुआ है, ठीक है, जो पॉइंट सी पे रखा हुआ है। तो मनुष्य देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को मनुष्य देख रहा है, तो ये यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर अगर हम इसकी हाइट h मानते हैं, ठीक है, तो ये जो हाइट h है ये तो सिर्फ यहीं तक है, मतलब मनुष्य की आंख जहाँ तक है, मनुष्य की आई जहाँ तक है वहीं तक ये h होगा, ठीक है। मतलब अगर हमको अर्थ के सरफेस से, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हमको हाइट निकालना ऑब्जेक्ट का, तो हमें मनुष्य की जो हाइट होगा उसमें हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मनुष्य की जो हाइट होगी उसमें हमको h जोड़ना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की अगर हाइट पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा, जो हमारा होगा h प्लस वाई, ठीक है। h प्लस वाई हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट होगा, ठीक है। देन सेम इसी तरह से यहाँ भी है। कोई एक हम लोग टावर मान लेते हैं, कोई एक टावर है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति सीधे देख रहा है नीचे, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, बी पे ऑब्जेक्ट है कोई, ए पे मनुष्य बैठा हुआ है। देन वो देख रहा है, तो टावर एंड मनुष्य, मनुष्य की भी कुछ ऊंचाई होगी, यहाँ से भी हमारा ये भी तो बन सकता है एक, ठीक है, यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी बन सकता है। बट हमको क्या देखना है? हमको ये एंगल देखना है, ठीक है। ये एंगल किस एंगल से ये देख रहा है? थीटा एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। देन सेम सेम ये कंडीशन 1 की तरह कंडीशन 2 में भी y प्लस एच जो होगा, y प्लस एच जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। देन हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल से ये आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, दे रहा है अ टावर, ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली, मतलब कि कोई टावर है वो वर्टिकल हाइट पे, मतलब वर्टिकल खड़ा है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कोई टावर है वो वर्टिकल खड़ा है, ठीक है, ऑन दी ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है और कोई टावर इस पे खड़ा है। देखिए, कब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या टावर हो तो उसके सेंटर से जो लाइन है वहीं तक हम लोग डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते जाइए एंड फिगर ड्रा करते जाइए, तभी आप लोग का होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रहा है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो हमने टावर बना दिया और ग्राउंड बना दिया, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर, मतलब अवे, मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ पे, वो कितने डिस्टेंस पे? 15 मीटर अवे, टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। एंड दे रहा है फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर से 15 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लूप, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, तो हमारा कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर रहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा हमारा यहाँ दे रहा है, ठीक है। टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, टावर इज फाउंड ऑन 60 डिग्री, मतलब कि जो ये थीटा इक्वल टू दे रहा है वो 60 डिग्री दे रहा है। एक बार स्टेटमेंट मैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दे रहा है, जब तक आप लोग स्टेटमेंट समझेंगे नहीं तब तक फिगर ड्रा होगा नहीं, और फिगर ड्रा करना आप लोग अगर सीख गए तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 सेंटीमीटर, मतलब कि एक टावर है जो ग्राउंड ग्राउंड पे खड़ा है और एक व्यक्ति है वो बी, वो 15 मीटर टावर से दूर खड़ा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है, ठीक है। देन दे रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से
इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है हमारे पास 60 डिग्री दे रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि एच हमको फाइंड करना। एच यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एच। ठीक है, एच हमको फाइंड करना है। तो एच के लिए हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, आप लोगों को पता है क्या करना है, मैंने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या क्या है, बेस है, हमारे पास बेस 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। एच निकालने का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है एंड बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो किसके फार्मूले में परपेंडिकुलर अपान बेस आता है, टेन थीटा के फार्मूले में। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, एंड होता क्या है, टेन ए इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बता रखा हूँ, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, मतलब कि इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एच। ठीक है, और बेस का मतलब 15 मीटर। ठीक है, हम लोग ये मीटर में रख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और टेन 60 की वैल्यू कितना होता है, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए। टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितना होता है, सभी लोग बताइए, कमेंट कीजिए। टेन सिक्सटी की वैल्यू होता है √3। ठीक है, इक्वल टू एच अपान 15 मीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच इक्वल टू 15√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा हाइट आ जाएगा, हाइट हमारा आ जाएगा ये मीटर में। ठीक है, टावर की हाइट 15 √3 का मान आप लोग रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा एग्जैक्ट टावर ऑफ हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आज वाले वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और प्रॉब्लम्स लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।